बड़ा सवाल यही है कि क्या है सीए प्रोटेस्ट का इख्तिताम, कहां जाकर ठहरेंगी ये आवाजें। डॉक्टर रमेश ठाकुर सीनियर जर्नलिस्ट लगातार इसको कवर कर रहे हैं, एक बड़े अखबार से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर, कहां जाकर ठहरेंगी ये आवाजें? नहीं, अब जो तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं और लोग रात दिन सर्दी हर मौसम में बेपरवाह मौसम के बिना वो लोग वहां बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन मुझे इमरान जी लगता है मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दिल्ली की जो अध्यक्ष है, जो महिला बाल आयोग की अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष, तो उन्होंने जिस समय मूवमेंट अपना छेड़ा था वो एक धरने पे बैठी थी। 13 दिन वो धरने पे बैठी। उनकी मांग थी कि स्वाति मालीवाल, उनकी मांग थी कि रेप की जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। उसके बाद 13 दिन तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें दिखाती हैं क्या ऐसी हुकूमत को करना चाहिए, ऐसे हमारी नेताओं को इस तरह के वो दिखाना चाहिए व्यवहार। अब बात आ जाती है मौजूदा मूवमेंट को लेके। शाहीन बाग हो गया या फिर आपका पूर्वी दिल्ली का खुरेजी, दोनों जगह। खुरेजी के पास ही मेरा घर है, मैं डेली वहां से गुजरता हूं। वहां से गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, हर वर्ग का आदमी वहां पे तख्ती लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी मांगे जायज है नाजायज वो अलग की बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से हुकूमत के कोई भी बंदा उनके पास जाए, उनकी बातें मांगे। क्योंकि अगर हम गांधी के युग में चले जाए, गांधी की युग की बातें करें। डॉक्टर रमेश ठाकुर, हाँ, आपको ये नहीं लगता कि अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, रैलियों के जरिए, एक पूरी मुहिम के जरिए बार बार पूरे देश को समझाने की कोशिश की जा रही है कि सीएए भारतीय मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं देता? हालांकि ये तो मुसलमानों का आंदोलन भी नहीं था, लेकिन किसी न किसी रूप में बना दिया गया। बावजूद इसके क्या सरकार का नुमाइंदा शाहीन बाग या जहां जिस जगह का और जिक्र कर रहे हैं, एक जगह पर जाए तब आपको, ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये अना का सवाल है, ये क्या अहंकार का सवाल? मैं जवाब देता हूं। आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन एक बात बताइए, एक क्लास में जब मैथमेटिक्स जो होती है उसमें हवा माना जाता है, उसमें जरूर नहीं कि मैथमेटिक्स को सभी तेज बच्चे हों पढ़ने वाले। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, दोबारा से समझाया जाता, तिबारा से समझाया जाता। ये कानून नहीं समझ में आ रहा है उनको, आप समझाने की कोशिश तो करो। नहीं समझा पा रहे, उनके बाद नहीं समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, एक पहलू ये भी आ जाता, अगर आप बीमार होते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से आप दवाई लेते हो, दवाई का असर जब अगर आपके ऊपर नहीं दिखाई देता है तो डॉक्टर को कोसते हो ना जाके। लेकिन यहां तो ऐसा हो गया, कानून तो अभी जुमा 2 हफ्ते पहले लागू किया गया है। कानून का जो हवा बनाया गया था महीने भर से पहले, ये हवा तो तब से बना हुआ है, लोग तब से भी बैठे हुए हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आया, अब भी समझ में नहीं आया। तो दिक्कत कहां हो रही है? कुछ चीजें ऐसी हैं ना समझने वाली, उनको क्लियर नहीं किया जा रहा है। आप प्रबुद्ध वर्ग से, आप एंकर हो, पत्रकार हो, प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हो, आप समझ जाओगे, मैं समझ जाऊंगा, जनाब समझ जाएंगे। साफ है सर, आप बताइए क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या मंशा है? सवाल यही है, क्यों नहीं करा है? इसके पर्दे की पीछे ऐसी क्या कहानी है? प्रधानमंत्री आते रैली में बोल देते हैं इसमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मित्र बैठे हुए वर्मा जी, उन्होंने कह दिया इनमें मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, उनका समर्थन आपने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मुसलमान सारे बेवकूफ थोड़ी हैं? क्या सारे अनपढ़ लोग थोड़ी हैं? आप उनको समझाने की कोशिश करो। मैं इस समय ये नहीं कह रहा हूं कि कानून गलत है सही है, मैं गलत सही पे नहीं आ रहा हूं। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, हुकूमत का काम होता है सबको साथ में ले जाना। आपका नारा है सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, लेकिन मुझे लग रहा है इन चीजों में नहीं आ रहा। आप जरा शाहीन बाग जाइएगा, आज मैं दोपहर में भी गया था, 3-4-5 दिन मैं डेली अपने अखबार के लिए स्टोरी कर रहा हूं, उनके हाल देखिएगा जाके। औरतें रो रही हैं, ये दुख नहीं सहा जाता है। ये हमारे सर्व धर्म की अगर बात करी जाए भारत में, ये चीजें बर्दाश्त की माल नहीं है। बिल्कुल जनाब ने बिल्कुल सही कहा। एक बड़े स्टेट के जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम सख्ती से पेश आएंगे, गुंडों की तरह जो लैंग्वेज अगर वो अपनाते हैं वो स्वीकार नहीं है, वो कोई स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनके पीछे जाओ, क्यों ऐसी दिक्कत खड़ी हो रही है, उनको समझाने की कोशिश करिएगा। कोई नहीं समझा पा रहा, बहस पे बहस किए जा रहे हो आप लोग। मतलब आप ये चाहते हैं कि मजलूम शाहबानों के फैसले की तरह ही कोई सरकार पार्लियामेंट से कोर्ट के फैसले को पलट दे, तब एक बहुत बड़ा तबका खुश हो जाएगा, नहीं मानेंगे हम, तब एक बहुत बड़ा तबका खुश हो जाएगा। ये बात कोई कही नहीं रहा। मतलब लोगों को खुश करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए, उनका अपीसमेंट करने के लिए किसी भी लेवल तक चले जाएं,
ये आप चाहते हैं, जैसा कि पहले हुआ है, जैसा कि पहले हुआ है। वही है अहंकार, अहंकार है कि आप हमने एक ऐसा फैसला दे दिया है, गलतियां हो, लोग कुछ भी कहें, सड़कों पर आए, सवाल करें, कुछ नहीं है। मेरा अहंकार यह है कि अब हम वापस नहीं आ सकते हैं। मेरा अहंकार यह है कि हम चर्चा भी नहीं कर सकते। मेरा अहंकार यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के कंधे पर तुमको हम ताने देते रहेंगे, तुमको धमकियां देते रहेंगे, तुमसे बदला लेने की बातें करते रहेंगे। आप बात महेश वर्मा जी, आप मीडिएशन नहीं करोगे। महेश वर्मा जी, देखिए, मैं तो ये इमरान साहब एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं अब तक कि सवाल ये है कि CAA के बहाने। नहीं वर्मा जी, आप तो समझ गए, जो लोग समझ नहीं पा रहे बात, सवाल वो है, उनको समझाइए। आपका समझना ना समझना वो, मैं फिर आ रहा हूं वहीं पे। मैं ये कह रहा हूं इमरान साहब कि आज की डेट में क्या CAA के बहाने देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है, सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप आइए, घुटना टेकिए, नहीं तो हम आपको सिखा देंगे सबक। ये क्या धमकी दी जा रही है, ये चेतावनी दी जा रही है, ये किस तरह का बवाल है, ये किस तरह के बवंडर है। मैं पूछता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने आंदोलन को जारी रखिए, लेकिन जिन चीजों के ऊपर आप जारी रखना चाहते हैं वो उसका कारण तो समझाइए। और उनका ये करना महेश वर्मा जी, उनका ये करना महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। ये आंदोलन आ रहा हूँ जी, इरशाद जी आ रहा हूँ, इरशाद जी आ रहा हूँ, इम्तियाज जी आ रहा हूँ, इम्तियाज जी आ रहा हूँ, चले जाते हो। एक मिनट करके डेढ़ महीने हाँ, एक करके सड़क पे क्यों खड़े हैं? जी। इससे बड़े शर्म की कोई बात नहीं है कि 1.5 महीने से यह आंदोलन चल रहा है और आज आप ये पूछ रहे हैं कि इसका कारण बताओ। आपको कारण नहीं पता है देश के बैठे हुए लोगों को? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आप 1.5 महीने तक नहीं, आप ये जानते हुए भी आपको नहीं, शर्मिंदगी आपको उठानी चाहिए कि आपका जैसा पढ़ा लिखा आदमी आज भी CAA को देश विरोधी करार दे रहा है, जन विरोधी करार दे रहा है, मुसलमान विरोधी करार दे रहा है। आप बता दो कैसे है? सबसे पहले तो यही तय कर लो ना। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले यही तय कर लो मेरे भाई, सबसे पहले ये तय कर लो ये मुस्लिम विरोधी है या नहीं। अगर कह दो कि हम मुस्लिम विरोधी है, करो आंदोलन। इम्तियाज साहब खामोश आपने सुना था पोहा खाने वाले बांग्लादेशी होते हैं। आप मध्य प्रदेश के एक बहुत मालवा का सबसे अच्छा खाना माना जाता है पोहा। आप अपने प्रवक्ताओं या आपके जो लीडर्स हैं उससे क्या लेना देना है? क्या बोलते हैं? उस बयान से क्या लेना देना है? बात करने दंगाई और बलवाई को दंगाई नहीं। आप ये बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो वर्ड यूज किया है, क्या कैलाश इम्तियाज साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। इम्तियाज साहब सही कह रहा है, सही कैलाश आप मध्य प्रदेश की जनता को नहीं, महेश वर्मा जी खाना को इस तरह की बात नहीं। इम्तियाज साहब थोड़ी देर के लिए खामोश होइए, आपने अपनी बात रख दी। महेश वर्मा जी उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। ऐसे नहीं चलती बात, ऐसी बात नहीं चलती। आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप खानों हाँ, से पहचान लेते हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल को और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो कपड़ों से आप पहचान लिया, ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ आपके सवाल को। महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, इस कानून से आपको नफरत नहीं है, कानून मोदी और अमित शाह से नफरत है, बीजेपी से नफरत है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसलिए आप कहिए ये बात। क्या बात आप कर रहे हैं? हम इस देश के मुसलमान नहीं। नहीं, महेश वर्मा जी, भारतीय, महेश वर्मा जी, फिर आप विरोध नहीं करें। ये आप बहुत नहीं, महेश वर्मा जी आप थोड़ी देर खामोश होइए सर। आप ये बात अब्दुल मोहसिन साहब, इम्तियाज साहब, मुसलमान है, इम्तियाज साहब, ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी इसलिए कर रही है कि मुसलमान है। ठीक है, ठीक है, अब सवाल का जवाब लेने देंगे या नहीं? जवाब लेने देंगे या नहीं? अजहरी साहब, इम्तियाज साहब, मैं आ रहा हूँ ना, आपकी आपत्ति लेकर जा रहा हूँ, एक एक करके सर, ऐसे बात नहीं चलती है। इम्तियाज साहब मुझे आपका फेडर गिराना पड़ेगा, मुझे आपका फेडर गिराना पड़ेगा। इम्तियाज साहब आपकी आवाज नहीं जा रही। हाँ ठीक है, आपको आपत्ति ना, आपकी आपत्ति नहीं, महेश वर्मा जी मेरा सवाल सुनिए। आप इस तरह से नहीं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इस तरह से बात नहीं होती, नहीं सुनाई देता है, लोगों को समझ में नहीं आएगी आपकी बात। महेश वर्मा जी, आपकी बात पर अब्दुल मोइस साहब को आपत्ति है, उस पर मेरा एक और सवाल जुड़ जाता है। यही वो बात है जिसको लेकर के आपकी पार्टी से विधायक पद के
भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कपिल मिश्रा कल कह रहे थे कि अब दिल्ली में जो चुनाव होगा 8 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। यही वो विचारधारा है, यही वो भाव है जो इस तरह से बीच बीच में जो अभी आप कह रहे थे निकल आता है। आपको भी अपने पोलराइजेशन की चिंता है, आपको भी इसमें अपना सियासी फायदा दिखता है। नहीं तो ये मौका, हम ये कह रहे हैं कि हम इमरान साहब आपकी बात को मान भी लिए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब इसलिए कर रही है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन चाहती है कि हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन। अभी आपने कहा कि मुसलमान इसमें बीजेपी से नफरत करते हो। आपका ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा ऐसे बोली है कि आप कोई भी जो है सड़क पे उतर के और इस तरह से विरोध करे। आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आप किस चीज के लिए आप सड़कों को जाम किए हुए हैं? आप किस लिए आप स्कूल कॉलेज, मुझे बताइए, जो इस सरकार की पहले बसों को फूक रहे हैं, हलफ लेने के बाद जो पहली लाइन थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, महेश वर्मा जी उस विश्वास का क्या हुआ? जो बात बार बार कर रहे हैं कि आप विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर उस विश्वास जैसा कि इल्जाम लग रहा है, उस विश्वास का क्या हुआ? बताऊंगा। वो विश्वास जो है अगर कहीं ना कहीं दिखाई दिया, जैसे आपने शुरू में कहा कि टेलीविजन पे, संसद में, सड़क पे, जनसभाओं में, तमाम तरह के माध्यमों से ये चीज क्लियर क्रिस्टल है कि सीएए कानून इस देश के मुसलमानों पे लागू नहीं होता है। क्लियर क्रिस्टल है। अब सवाल उठता है, विरोध किस बात पे हो रहा है कि भाई एनआरसी जो है, सीएए के बाद जो है ये सरकार एनआरसी लाने वाली है। अब वो एनआरसी लाने की बात जो है वो गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कही कि भाई हम एनआरसी जो है वो एक प्रोविजन और प्रस्ताव लाएंगे। अब वो प्रस्ताव आता, उस प्रस्ताव से पार्लियामेंट में कितने लोग सहमत होते, कितने लोग असहमत होते, क्या होता क्या नहीं होता, वो तो भविष्य की बात है। उससे पहले सीएए के नाम पर मोदी और अमित शाह को बदनाम करो, भाजपा गवर्नमेंट को बदनाम करो। अरे उससे क्या आपको हासिल हो जाएगा? आप क्या समझ रहे हैं कि जो लोग आपको बहकावे में लेकर यहां आ रहे हैं वो आपके साथ खड़े मिलेंगे? 70 साल से उन्होंने क्या किया है? ये कानून जो है उन लोगों के लिए, आप सोचिए वहां अंबेडकर साहब का शाहीन बाग में फोटो लगाया जा रहा है। इस नागरिकता का इमरान साहब 90% दलित, वो जो पाकिस्तानी शरणार्थी है, उनको फायदा मिल रहा है। आप किसके साथ क्या छलावा कर रहे हैं? क्या अंबेडकर साहब लोग जो हैं जिनका आप फोटो लगा के ये बात कर रहे हैं, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, उन लोगों जैसे लोगों को जो प्रताड़ित हैं, जो सन 47 से इस देश में रहते आ रहे हैं, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली। बिकॉज ऑफ दैट आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं। लीजिए, इस बीच आपके लिए एक खबर है, सुन लीजिए महेश वर्मा जी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म जारी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मॉडल टाउन इलाके से। दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कल एक बयान दिया था जिसको लेकर जी सलाम ने भी चर्चा की थी, और बड़ी खबर आ रही, इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है कि कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो क्योंकि उन्होंने शाहीन बाग का मवाजना पाकिस्तान से किया था। तो बड़ी खबर, और हम इसी पर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से इस तरह की बातें, और महेश वर्मा जी ने भी मेरे प्रोग्राम से कुछ इसी तरह की बात करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने कपिल मिश्रा को सजा दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। महेश वर्मा जी क्या कहेंगे? आप ही की पार्टी के उम्मीदवार हैं, हालांकि पहले आम आदमी पार्टी के हुआ करते थे। मैं तो कह रहा हूं आपको, ये जो कानून का विरोध हो रहा है, कपिल मिश्रा के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने ठीक कहा था या नहीं कहा था? ने जो बात कही है, एफआईआर हो गया है। एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है इमरान साहब कि कपिल मिश्रा ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही, मतलब भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा के बयान के साथ है। गलत सुनिए, आज के डेट में कपिल मिश्रा ने जो, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन के दौरान मायावती पर, तमाम और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ, तो क्या मैं ये मान लूं कि उन लोगों ने जो बात कही थी उस समय वो रिलेवेंट थी या नहीं थी इलेक्शन से? मैं ये, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा ऑर्डर दिया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो एफआईआर दर्ज होने पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो कपिल मिश्रा उसको फेस करेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उनके बयान पर, ये बताइए। अगर ये सीएए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं तो मुस्लिम इसका विरोध करें। उनके किसान तंजीम से भी आप जुड़े हुए बड़े लीडर हैं। महेश शर्मा जी, आप उनकी किसान तंजीम के बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप ये बताइए, ये बयान ठीक था क्या? कपिल मिश्रा का ये बयान ठीक था जो उन्होंने कहा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा?
मैं कह रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज हो रहा है साहब। ये देखिए वही है, मतलब आज हो रहा है, आज हो रहा है। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सीए को लेकर वहां पूरा उधम मचाया हुआ है। आप उस चीज को समर्थन कर रहे हैं, जिस कानून को फाड़ के फेंका जा रहा है इस देश में, उसको आप क्या कहिएगा? जिन्ना के खिलाफ थे। अरे आप जिन्ना कहा जा रहा है, वहां पे शाहीन बाग में जिन्ना जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। 50 साल पहले जिन्ना को छोड़ दिया, जिन्ना जिंदाबाद का नारा इस देश में लगेगा दिल में, और वो भी सीए कानून की वजह से। मुझे आप बता दीजिए, मैं लौट रहा हूं आपके सवाल के साथ। ब्रेक से पहले बड़ा इल्जाम महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि कपिल मिश्रा पर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म दे दिए हैं। उन्होंने कल इंडिया पाकिस्तान वाली बात कही थी और पाकिस्तान से मुआवजा किया था शाहीन बाग के मुजाहरे का, और अब इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि उन पर एफआईआर हो। लेकिन महेश वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, कह रहे हैं कि जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगे। रमेश ठाकुर, आप तो लगातार कवर कर रहे हैं, आप एक बड़े अखबार से भी जुड़े हुए हैं, सीनियर साफी हैं, जिन्ना जिंदाबाद के नारे शाहीन बाग से लग रहे हैं या और जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं देश भर में वहां किस तरह के नारे लग रहे हैं? नहीं, ये तो सामने खुल्लम खुल्ला, जैसे जेएनयू के अंदर नारे लगे हुए थे और उसके बाद में जेएनयू की जो अध्यक्ष है जब वहां पहुंचती हैं शाहीन बाग मूवमेंट में, वहां पे भी लगे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो मूवमेंट इस समय चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर जिस तरीके से कपिल मिश्रा पे आज एफआईआर का ऑर्डर दिया है, मेरे ख्याल से कल शाम तक 266 लोगों पे और हो चुकी है और एक और मिला लो 300 करीब एफआईआर दर्ज अब तक हो चुकी हैं। लेकिन पूरे अगर एपिसोड को हम सही से देखें, नहीं, जिन्ना जिंदाबाद का नारा लग रहा है या नहीं लग रहा है रमेश जी? वहां नहीं, मैंने बोला वहां पे भी लगा था, यहाँ पे भी लगा था। इन चीजों, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं रमेश जी। हाँ। मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये आंदोलन जिन्ना जिंदाबाद के लिए हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। आंदोलन का मतलब क्या है, आंदोलन किस पे हो रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसी पे हम डिबेट कर रहे हैं और वो चीजें आपके के सामने आपने भी उस पे जवाब दिया। कर रहे हैं, किस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं? देखो, मुझे लग रहा है ये जो मेरा सवाल है मैं उसका जवाब देता हूं। ये जो मूवमेंट हो रहा है इससे आप लोग चुनाव के दहलीज पे हो। चुनाव 8 तारीख को होने वाला है। आपका जो कैंपेन है पूरी तरीके से वो पूरा डगमगाया हुआ है, विशेष तौर पे बीजेपी का। बीजेपी को मुझे लग रहा है इन दोनों आंदोलन से, चाहे शाहीन बाग का होगा या खुरेजी का होगा, इससे बैकफुट पे है। क्योंकि मैंने आज कई लोगों से पूछा कि आप इस पोजीशन में, इस स्थिति में जब आप लोग आंदोलन के लिए सड़कों पे हो, क्या आप भाजपा को वोट दोगे? तो साफ मना करा। किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं वोट दूंगा। ये चीजें देखो होती रहती हैं। हमारे ऊपर तो आरोप ये है कि अभी जो है हम बैकफुट पे नहीं है, हम तो बहुत आक्रामक हैं। हम तो इसको लेकर, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और हम तो बात नहीं कर रहे हैं लोगों से। किन से? जो आंदोलनकारी हैं, जनता से हम बात नहीं, हम डिफेंसिव कहां है? कौन से कोर्ट ने कहा? नहीं, किस कोर्ट ने कहा और किस हकीम ने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मरने दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आप बात नहीं करो? ये किसने कहा, जरा बताइए। मैं कह रहा हूं कि जो आंदोलनकारी हैं, हाँ, उनको पहले दिन से मालूम है क्या कि ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण बताइए क्यों कर रहे हैं? आपके सामने नहीं है कि जिंदाबाद, चलो मुझे नहीं मालूम, मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, कन्हैया कुमार, अरुंधति राय, ये जितने एंटी नेशनल लोग हैं, जिनको इस कानून से, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जब आपको मालूम है, आपको वहां सीएए के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, वहां वो चीज कहा जाता है एनआरसी के बारे में। सवाल तो यही है ना, ये चीजें ना हो, मणिशंकर अय्यर ना पहुंचे, वहां पे कन्हैया कुमार ना पहुंचे, समझाने जाओ, ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हो आप? रमेश जी, आप मुझे ये बताओ कि आज की डेट में मैं जाके कन्हैया कुमार को ये कहूं कि यार तुम जो है चीजों को समझा करो, सीए कानून ऐसा, वो मानेगा क्या? उसका एजेंडा कुछ और है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, खड़े हैं यहाँ पे समझने की जरूरत। अजहरी साहब, मुझे आप बताइए, बड़ी बात महेश वर्मा जी ने रखी, एजेंडा असल में कुछ और है। चाहे कोई कितना समझा ले, आप तो अपने एजेंडे पर चलेंगे, और उसके पीछे बड़ी वजह है दिल्ली के चुनाव, आगे आने वाले भी चुनाव, और जब तक ये सब रहेगा तो हो सकता है जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगे, जैसा कि रमेश ठाकुर भी बता रहे हैं और महेश वर्मा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं कि अगर कहीं भी किसी भी तरह जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो वो गलत है, निहायत गलत है, बिल्कुल गलत है। जिन्ना को हमने बहुत पहले छोड़ दिया था, हम फिर से जिन्ना की थ्योरी को जिंदा नहीं कर सकते हैं।
पहली बात एकदम खुले तौर पर है। JNU में जिसने नारे भी लगे, लगाया, JNU के अंदर JNU नारे में लगे लगा, हैं। जामिया में लगा, MU में लगा, जहां जहां लगा उसको कंडेम करते हैं, जहां जहां लगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये घुमाने का मुद्दा जो है वो इनका है। आप एक बात बताओ, कपिल मिश्रा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद आज वो बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार हैं। आप इनको नहीं मालूम होगा, इनको नहीं मालूम होगा क्यों गंभीर आरोप लगाए? नहीं होगा। हाँ मैं बताता हूं। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि ये नवाज शरीफ के साथ इनकी जो है वो सीक्रेट दोस्ती है, ISI के एजेंट है क्या, जब वो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे। तीसरा गहरा आरोप जो है वो हैरेसमेंट का था, आपको मालूम होना चाहिए। और वो मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा था। मेरी बात उन्होंने विधानसभा में कहा था, दुनिया सुनी थी। आप इस चीज को मत सुनिए, मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। फिर नहीं, आप सुनिए, पहले आप बता दीजिएगा मुझे। आप जो है असल में अभी जो कपिल मिश्रा के बारे में आप नहीं कह पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आप बलात्कारी के समर्थन में रैली करते हैं और आपको कभी शाहीन बाग नहीं दिखेगा। शाहीन बाग इसलिए नहीं दिखेगा तो कि आपको शाहीन बाग के रमेश जी यही तो कह रहे थे विपक्ष आप 4 आदमी भी खड़े नहीं मिले, ना निर्भया में मिले, और नहीं मिला, ना वो स्वाति मालीवाल में नहीं मिला, कि अंडा में नहीं मिला, रेप का धरना हो तो आप लोग गए, मालीवाल के साथ कौन खड़ा नहीं मिला? रेप का मामला हो तो आप लोग गए, स्वाति मालीवाल ने 13 दिन निर्भया का केस डिले हुआ तो आप लोग गए, के मुंह में जाते हुए धारा आप सुनिए, आपका आक्रोश नहीं है, आपका आक्रोश है आप 3 तलाक क्यों खत्म कर दिया? आपको नहीं सुनना है। 3 तलाक क्यों खत्म कर दिया? ये आपका नहीं, तलाक क्यों हो गया? अयोध्या में राम मंदिर क्यों बना? ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं बौखलाहट भरी हुई है। आप हकीकत, आप झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। आप सीए के बहाने आप क्या करना चाहते हैं? जो देश के दंगा और फसाद को अपमानित करता है और फसाद करना चाहते हैं, टिकट दे रही है। इससे बड़ा जो है अपमान मत करिए। देश के मोहम्मद इम्तियाज, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास इम्तियाज साहब, सर इम्तियाज साहब बात नहीं कर सकते हो। 1 महीने से क्या बात ठीक है इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब ठीक है ना सर, हो गई हो गई सर। हम एंटी नेशनल लोगों से जिनका कोई हक नहीं है, बिना परमिशन के आपने सड़क पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। वजीर दाखिला ने एक मिनट महेश जी वजीर दाखिला ने भी तो खुला चैलेंज किया ना, वजीर दाखिला ने भी तो खुला चैलेंज किया ना, जिसको सीए पर इम्तियाज साहब, जिसको सीए पर ठीक है, ठीक है सर, अब सुनिए ना, उनको मौका दीजिए आराम से। महेश शर्मा जी दूसरों को भी मौका दीजिए। 20% ऐसे बात नहीं चलेगी, जो सपोर्ट में है नहीं है। आप उठा लो ना, सारे आंकड़े आप ही के पास है, बस सारे आंकड़े आप ही के पास। हमारी शंकर अय्यर बता देना, कांग्रेस सीए पर लाकर अब वजीर दाखिला ने खुला चैलेंज दिया है इम्तियाज साहब कि जिसको भी बहस करना हो, वो सियासी जमातों के लीडरों के लिए भी है जो लगातार इन मुजाहरों में सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि अगर जिसको भी मुसलमान होने का प्रमाण ये नहीं है जिंदा जिंदाबाद करो। लाहौल जिंदाबाद की बात करना ही नहीं चाहिए। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? गलत है। और जो कह रहा है वो गलत है। बलात्कारियों के समर्थन में जो रैलियां करता है वो भी गलत है। अब ठीक है ना, पुलिस जो बोलता है वो भी गलत है। इम्तियाज साहब, स्टूडेंट पर जो इम्तियाज साहब है वो भी गलत है। ठीक है सर, बोलिए इम्तियाज साहब गलत है। ठीक है सर साहब, ठीक है सर साहब। इम्तियाज साहब ये बताइए, वजीर दाखिला का खुला चैलेंज है, जिसको भी सियासी जमातों के लोगों को भी जिसको भी बहस करना है सीए को लेकर, जगह स्थान तय कर लें, वहां पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद और सरकार क्या सफाई दे और कैसे लोगों को समझाए, आप बता दीजिए। सियासी जमात क्या कह रही है? आप अब्दुल्ला ज़नी साहब, आप क्यों नहीं कर लेते बहस? आपको सब जानकारी मिल जाएगी। सियासी जमात क्या कह रही है? सारी सियासी जमात क्या कह रही है आपको ही पता है। कई अपोजिशन के लोगों ने कहा है कि आप खुला बहस कर ले। मैं आपको बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि बहस कर ले। मैं कह रहा हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं ये कहूंगा गृह मंत्री के चैलेंज को अपोजिशन माने या ना माने, मैं उसको नहीं कहता हूं। वो एक बार शाहीन बाग चले आए, हमें लगता है कि शायद एक बिल्कुल जो 90 साल की बूढ़ी औरत है, सिर्फ उसके सामने जाकर के अपना स्टैंड मौकिफ क्लियर कर दे। एक्चुअली यही हो रहा है।
यही मांग हो रही है वहां पे आज। यही कहा लोगों ने, और कुछ नहीं है। और एक बात में बड़ा नेता आ जाए हम मान जाएंगे, ये बात हमें कह दो मान जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आइडियोलॉजी को अगर माना जाता है, शुक्रिया। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि बात अब अना पर आ गई है। सरकार के लोग जाएं और बात करें। सरकार का फिलहाल कोई ऐसा स्टैंड दिखता नहीं है। आगे हालात बताएंगे, मौका बताएगा, दस्तूर बताएगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर उस पर ही कायम रहती है कि हम कोई बात नहीं करेंगे, ना 1 इंच पीछे हटेंगे। अब देखना ही होगा कब तक ये मुजाहरा चलता है। ये एक बड़ा सवाल है। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी।